पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बामी दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। एलामिया में कहा गया कि मुआहदे का मकसद दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया जाएगा। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का एहसास। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर खुशी का इजहार। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हैं। जारहियत के मुकाबले में हम दोनों एक ही सफ़ में हैं। अज़ल से अबद तक एक ही रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे में कलीदी किरदार। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुआहदा दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंज़माम को बढ़ाएगा। दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहिक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जाएगा। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वफूद की भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म का सऊदी क़यादत और अवाम की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ को शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। तैयारे को सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर सलामी दी। रियाज में 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर सऊदी अरब के डेजर्ट बीट रिकॉर्ड्स ने गाना जारी कर दिया। कौमी हीरो और ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की एक और गोल्ड मेडल पर नज़रें। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। अरशद ने क्वालिफाइंग राउंड में 85.28 मीटर की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा से तवील थ्रो फेंकी। नीरज चोपड़ा 84.85 मीटर के साथ थ्रो फेंक सके। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ी फाइनल में आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी स्याह बादलों की लपेट में। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। हवाएं भी चलने लगी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। हुकूमत ने नए माली साल के पहले महीने में 350 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मजमूई कर्ज 78,238 अरब रुपए हो गया। बिजली सारिफीन से फी यूनिट 0.19 रुपए इजाफी वसूली के लिए दरखास्त। मुल्क भर के बिजली सारिफीन को अक्टूबर में ज्यादा बिल अदा करने पड़ सकते हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा से इजाफी वसूली की मंजूरी मांग ली। मुल्की गैस पर कनेक्शन लगाने के लिए मुस्तकिल तौर पर पाबंदी आयद। सुई सदरन और नादरन को पहले से वसूल शुदा 30 लाख दरखास्तों को मनसूख करने की हिदायत। दरामदी गैस पर गैस कनेक्शन के लिए फ्रेमवर्क 9 शराइत पर मबनी। इस्लामाबाद में चीनी की नई कीमत 177 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर। ज़िला इंतजामिया के दुकानदारों, रिटेलर्स, होलसेलर्स को मुकर्ररा कीमतों पर चीनी फरोख्त करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का उच्च शरीफ का दौरा। दरियाए सतलुज में तुखियानी से मुतासरा इलाके का जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। अवाम को घरों में बहाल करके ही चैन से बैठेंगे। घरों के नुकसान पर 5 से 10 लाख रुपए देंगे। बड़े जानवर के नुकसान पर 5 लाख रुपए, छोटे जानवर के नुकसान पर 50,000 रुपए मिलेंगे। किसानों को फी एकड़ नुकसान पर 20,000 रुपए देंगे। कराची करीमाबाद में डकैती की वारदात। डाकू सुनार से 1.26 करोड़ रुपए लूटकर फरार। वारदात के बाद सराफा मार्केट के ताजरों का गुलबर्ग थाने के बाहर एहतजाज। ताजरों का डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा।
कराची में बादल बरस पड़े, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सदर टावर, आई चुंदीगढ़ रोड और जैनब मार्केट के इतराफ बूंदाबांदी, शहर में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। पंजाब में सैलाब से 47 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 118 शहरी जाँ बहक। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शनाब, रावी और सतलुज में सैलाब से 4700 देहात मुतासिर हुए, 26 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल, दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज से मुल्हिका कच्चे के देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब, कोटरी बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल, पंजरत के मकाम पर सैलाब की सतह दरमियाने दर्जे पर आ गई। मुगवी असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ नूरजई बाजियाब, वज़ीर आला के खुसूसी तैयारे के जरिए कोयटा मुंतकिल। असिस्टेंट कमिश्नर को रवा साल 3 जून को ईद से कोयटा आते हुए मुसल्लह अफराद ने अगवा किया था। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार पंक्चर की दुकान पर मौजूद था, हमलावर फायरिंग करके फरार हो गए। रवा साल फायरिंग के वाकयात में 14 पुलिस एहलकार शहीद हुए।